तो देखिए आज के लेक्चर में हम काइनेमैटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? काइनेमैटिक्स के प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड टू फाइंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन द ग्राउंड। तो देखिए यहाँ पर बॉडी को जो प्रोजेक्ट किया गया है वो h हाइट से प्रोजेक्ट किया गया और उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है। तो ये हम h हाइट से इस बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। ये हाइट दी है 80 मीटर और यहां से जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज आपको फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला होता है h हाइट से जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, R इज इक्वल टू U बाई जी अंडर रूट U स्क्वायर प्लस 2GH होती है। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है जब हम बॉडी को h हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं। क्लियर? अब U की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो U बाई जी की वैल्यू 10 अंडर रूट U की वैल्यू 30 का स्क्वायर प्लस 2G की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 80। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इन द रूट के अंदर आएगा। ये 900 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 8 इंटू 2 16, तो ये 1600 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 2500 होगा। 2500 का रूट कितना आएगा? 50 और 50 इंटू 3, तो ये रेंज R मैक्स आ जाएगी 150 मीटर। तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो कितनी होगी? 150 मीटर के इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखिए यहां पर एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो हाइट की 3 टाइम है, यानी जो गिवन है R इज इक्वल टू 3H के है। तो यहां पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा थीटा, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम फार्मूला लगाते हैं। R इज इक्वल टू होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G और हाइट का फार्मूला क्या होता है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2G, यही होता है फार्मूला। अब यहां पर हम साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे। देखिए U स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3 ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर ये साइन थीटा से साइन ये पावर कैंसिल हो जाएगी, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 3 को डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा tan थीटा इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 4/3 और tan में 4/3 किसकी वैल्यू होती है? tan 53 डिग्री की। तो जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 53 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा? 4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट व्हेन इट इज थ्रोन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 90 मीटर। व्हाट इज द हाइट रीच्ड व्हेन इट इज थ्रोन एट 30 डिग्री। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है उससे पहले आप लिख लीजिए, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे जो हाइट दी है वो 90 मीटर है। जो क्वेश्चन में दिया हो उससे लिख लीजिएगा। ठीक है, 60 डिग्री की हाइट पे जो 60 डिग्री एंगल पे जो हाइट है वो कितनी है? 90 मीटर। अब थीटा की वैल्यू जब हम 30 डिग्री लेंगे
तो जो हाइट होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हाइट का फार्मूला अप्लाई करिए, h इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। h की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू, पहले हम 60 डिग्री लेते हैं तो ये h की वैल्यू 90 होगी, u स्क्वायर यहां पर साइन 60 करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा अपॉन में 2g। तो ये आ जाएगा 3u स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8g। तो 90 इज इक्वल टू 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8g। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब हम इसके बाद थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेंगे, तो यहां पर हाइट निकालेंगे, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंगल लेंगे डिवाइडेड बाई 2g। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8g। यानी यहां पर 3u स्क्वायर अपॉन 8g की वैल्यू कितनी है 90। तो यहां से हम 3 का इसमें डिवाइड कर दें तो u स्क्वायर अपॉन 8g मिल जाएगा। तो u स्क्वायर अपॉन 8g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 30। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मीटर। तो इसका आंसर करेक्ट होगा थर्ड। नेक्स्ट, ए बॉडी इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम। तो इसमें आसान क्वेश्चन है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है केवल। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g लगाएंगे। 2u की वैल्यू 9.8 और यहां पर ये साइन 30 डिग्री होगा, g की वैल्यू 9.8, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉल whose kinetic energy is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal, its kinetic energy at the highest point of flight। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू E दी गई है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी होगी उस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो फाइंड करना है। ओके, अब देखिए यहां पर ये हमने प्रोजेक्टाइल लिया, ये u वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर u वेलोसिटी से बॉडी को जब प्रोजेक्ट करेंगे ये g डाउनवर्ड होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो u cos थीटा होती है, u cos 45 डिग्री होगी मैक्सिमम हाइट पे, g डाउनवर्ड लगेगा। तो यहां पर इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये E दी गई है 12 mu स्क्वायर होगी, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकालनी है, इसको हम E पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये E A की वैल्यू हम काइनेटिक एनर्जी एट ए 12 mu cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो u cos 45 को लिखेंगे u बाई √2 लिखेंगे। cos 45 की वैल्यू √2 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करिए तो ये 12 mu स्क्वायर बाई 2। और देखिए 12 mu स्क्वायर को कितना लिखा है E, ये 12 mu स्क्वायर की वैल्यू कितनी है E, तो इसकी जगह हम E लिखते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो E बाई 2 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी
एंड एक्सीलेशन आर एट एन एंगल। एम्स 2002 का क्वेश्चन है, वैसे एम्स का क्वेश्चन है तो फिलहाल है तो अच्छा, लेकिन इतना कठिन नहीं है। तो देखिए यहां पर हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे। जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे पार्टिकल पहुंचेगा तो ये u cos थीटा इसकी वेलोसिटी होगी, और एक्सीलरेशन किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी u, द मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाय बुलेट्स इज। देखिए यहां पर किसी एक पॉइंट से, ये कोई पॉइंट है, यहां से हम बुलेट फायर कर रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम एरिया कवर करेंगे वो एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर ये वैसे देखने में सर्किल नहीं लग रहा है, लेकिन सर्किल ही मैंने लिया है। क्या लिया, ये सर्कल बना है। तो यहां पर देखिए इस पॉइंट से हम बुलेट फायर करेंगे और ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तक आर मैक्स है ये वैल्यू, ये बुलेट इतनी दूरी तक हम फायर करेंगे। ये 45 डिग्री पे जब फायर करते हैं बुलेट, मतलब किसी भी बॉडी को 45 डिग्री पे जब प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज मैक्सिमम आती है। तो ये जो एरिया होगा वो कितना होगा वो आपको फाइंड करना। तो आर मैक्स की जो वैल्यू होती है ये यू स्क्वायर बाई जी के इक्वल होती है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज की वैल्यू कितनी आती है, यू स्क्वायर बाई जी। अब एरिया निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू होता है पाई आर मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो जो आंसर करेक्ट होगा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, पाई यू स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर। क्लियर। Three particles A, B and C are projected from the same point with the same initial speed, making an angle 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Which of the following statement is correct? तो देखिए सबसे पहले जो 45 डिग्री पे पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये B, तो जो 45 डिग्री पे रेंज सबसे अधिक आती तो बी की रेंज सबसे अधिक होगी। क्लियर। 45 डिग्री पे रेंज सबसे अधिक होती तो बी की रेंज सबसे अधिक होगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ए बी सी है अनइक्वल रेंज, चलो अनइक्वल बोला है तो कोई बात नहीं है, इक्वल नहीं भी हो सकती सभी की। रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन दैट ऑफ बी, तो बी की सबसे अधिक होगी। फोर्थ देखिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि ए बी सी सभी की रेंज इक्वल बोल रहा, पॉसिबल नहीं है। सबसे अधिक रेंज होती है 45 डिग्री पे, और रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड ग्रेटर देन बी, बी से किसी की भी बड़ी नहीं हो सकती, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। अब ए फर्स्ट और सेकंड में से करेक्ट कौन सा होगा वो चेक कर लीजिए। तो देखिए यहां पर 45 डिग्री पे जो रेंज होगी वो सबसे अधिक है, तो एक तरह से पॉसिबिलिटी होगी बी के करेक्ट होने की। और अगर हम किसी बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं और 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो भी रेंज सेम होती है, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या है, 90 माइनस थीटा। थीटा एंगल और 90 माइनस थीटा एंगल पे अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज सेम आती है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज सेम होगी, और ये ए और सी की जो रेंज होगी वो इक्वल होगी और बी से छोटी होगी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड।
इसके बाद नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखिए यहां पे हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो हाइट होगी और रेंज वो दोनों इक्वल होंगी। ये बॉडी को हमने u वेलोसिटी पे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो ये रेंज और ये हाइट दोनों इक्वल हैं, तो थीटा एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहां पर h इज इक्वल टू आर फार्मूला अप्लाई करेंगे। हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, और रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल होगा। ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे ही लिख के रखते हैं, और ये साइन 2 थीटा को ओपन करेंगे, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, कॉस थीटा को इधर डिवाइड कर देते, 2 को इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। तो यहां से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 के इक्वल। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन if t1 and t2 be the times of flight in the 2 cases। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो अभी मैंने बताया था आपको जो रेंज सेम होती है, थीटा एंगल और दूसरा 90 माइनस थीटा पे सेम होती है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम t1 निकालेंगे तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो t1 हो जाएगा। t2 की वैल्यू जो होगी ये 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी हो जाएगी, और जो रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी होती है। तो इस साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, t1 इंटू t2 को, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो u इंटू यू हो जाएगा u स्क्वायर, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और एक 2 अभी बचेगा, देखिए 2 इंटू 2 4 है ना, तो एक 2 बच जाएगा, और अपॉन में g इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम g और ये g इसी तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए यहां पर ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी को हम क्या लिख सकते हैं, r, और यहां पर 2 बाई जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये t1 इंटू t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज के आगे 2 बाई जी कांस्टेंट को हम रिमूव कर देंगे, तो ये t1 t2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो रेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई डाउट तो नहीं, वैसे इतने क्वेश्चन थे।